नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक महत्वपूर्ण खबर, गोगामेडी हत्याकांड के 7 आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है 2 जनवरी 2024 तक के लिए। सबको पता है, तो क्या नहीं पता है वो आपको बता देता हूं। आपको ये नहीं पता है कि जयपुर सेंट्रल जेल के अंदर ये 7 आरोपी नहीं हैं। इन्हें रातों रात जयपुर से कहीं दूर ले जाया गया है। आखिर क्या कारण रहा कि रात को डीजी जेल की ओर से कुछ प्लानिंग बनाई गई, जयपुर कमिश्नरेट की ओर से कुछ प्लानिंग बनाई गई, एनआईए की ओर से कुछ प्लानिंग बनाई गई, और ये 7 आरोपी हैं कहां? अगर ये सेंट्रल जेल में नहीं है तो ये गए कहां और क्यों ले जाया गया, कहां है? इन सभी सवालों के जवाब देता हूं कुछ ही मिनटों में। आपको बने रहिए, देखते रहिए राकेश गुसाई का यूट्यूब चैनल। गाड़ी को करानी पड़ेगी ना, इसको आगे ले लेंगे, एक ही बात है। आगे आगे रखो गाड़ी, बैठो और कौन जा रहा है? आप सभी का दोबारा से मेरे चैनल पर स्वागत है। और आपके उस एक सवाल के साथ छोड़कर गया था कि आरोपी अगर जयपुर सेंट्रल जेल में नहीं है तो ये 7 आरोपी आखिर कहां गए, इन्हें क्यों ले जाया गया, इन्हें जयपुर सेंट्रल जेल में क्यों नहीं रखा गया, और अगर रखा गया है तो कौन सी जेल में रखा गया और क्यों रखा गया है? ये सभी सवाल आपके अंदर कुलबुला रहे होंगे। इसीलिए मुझे लगा कि आपको इन सवालों के जवाब जल्द से जल्द दे देने चाहिए। तो देखते रहिए और कुछ ही देर में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। नितिन फौजी, रोहित राठौर, रामवीर जाट, उधम सिंह, भवानी, राहुल और सुमित, इन 7 आरोपियों को एनआईए कोर्ट ने 2 जनवरी 2024 तक के लिए जेल भेज दिया था। एनआईए ने कोर्ट से कहा था कि अभी इनमें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन बाकी नहीं है। अगर आने वाले कुछ समय में जरूरत पड़ेगी तो इन सभी आरोपियों से दोबारा पूछताछ के लिए कोर्ट के समक्ष पेश होंगे और रिमांड लेंगे। इसके लिए बाद इन सभी आरोपियों को 2 जनवरी 2024 तक के लिए जयपुर सेंट्रल जेल कोर्ट ने आदेश करने के बाद इन्हें वहां से 2 बसों में रवाना कर दिया था। नितिन फौजी, रोहित राठौर, रामवीर जाट और उधम सिंह एक बस में बैठे थे, तो वहीं इनके पूर्व के सहयोगी भवानी, राहुल और सुमित को अलग वैन में बिठाया गया था। इन्हें सीधा 6:15 पर जयपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया। गेट पर जाते ही सीनियर ऑफिसर्स और एनआईए के एक ऑफिसर्स नीचे उतरे और जयपुर जेल के मुख्य दरवाजे को खटकाते हुए कहा कि गोगामेडी हत्याकांड के मुख्य आरोपी, जो 7 आरोपी हम लोगों ने पकड़े हैं, उन्हें यहां पर जमा करना है। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, जमा करना क्या होता है? पुलिसिया लैंग्वेज के अंदर जमा करने का मतलब होता है कि वहां पर बंद कर देना है, आपके पास हम इन्हें सबमिट कर रहे हैं। अब एक शब्द आएगा कुछ देर बाद में, आमद, वो भी समझाऊंगा। पुलिसिया लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं और क्या उपयोग होता है इसका, ये भी आपको समझाऊंगा। नितिन फौजी, रोहित राठौर, रामवीर जाट और उधम सिंह को लेकर वैन पहुंच जाती है जयपुर सेंट्रल जेल। जयपुर सेंट्रल जेल में जैसे ही पुलिस की वैन और पुलिस वैन के अंदर इन 7 आरोपियों को, 2 वैनों में इन 7 आरोपियों को देखा जाता है, तो जेल प्रशासन थोड़ा सत्तेमा आता है। और सत्तेमा आने के बाद जेल प्रशासन अपने सीनियर ऑफिसर से बात करता है। सीनियर ऑफिसर आईजी जेल होते हैं। आईजी जेल ये मैसेज डीजी जेल को रेफर करते हैं और डीजी जेल इस रेफर और इस मैसेज को सुनने के बाद में एक्टिव हो जाते हैं और वो एक जयपुर कमिश्नरेट के एक सीनियर ऑफिसर से बात करते हैं। उसके बाद एनआईए के सीनियर ऑफिसर्स को भी इसमें लूप में लिया जाता है, जिनके पास में इन्वेस्टिगेशन का पूरा जिम्मा है। और तकरीबन ये समय हो चुका है 6:30 से ऊपर का।
6:30 से 6:40 के बीच तक के समय में एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन करीब 1 घंटे चलती है, जिसके बाद तय होता है कि ये सभी आरोपी जयपुर सेंट्रल जेल में नहीं रखे जाएंगे, इन्हें यहां से कहीं दूर ले जाना है। इन सभी को दूर क्यों ले जाया जा रहा है, प्लानिंग क्या है पुलिस की, इन सभी चीजों के सवाल हैं इस ब्लॉग में, जो मैंने खास तौर से आप लोगों के लिए बनाया है। ये कहीं पर नहीं, किसी न्यूज़पेपर, किसी चैनल, किसी यूट्यूब पे, किसी वीडियो में कहीं आपको नहीं पता चलेगा कि ये सातों आरोपी इस समय कहाँ हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये सातों आरोपियों को उस समय पुलिस वापस उन्हीं वैन पर बिठाती है, सुरक्षा के लिहाज से कुछ और जाब्ता अपने साथ लेती है, कुछ स्पेशलिस्ट पुलिस ऑफिसर्स इस वैन में इन 7 आरोपियों के साथ बैठते हैं। QRT, ERT के गनमैन भी इस बस में मौजूद रहते हैं और इसके बाद ये बस रवाना हो जाती है जयपुर सेंट्रल जेल से। किसी को नहीं पता था कि ये कहां जा रहे हैं और ये धुक-धुक, जो डर, जो खौफ, जो सनसनाहट आप समझ पा रहे हैं, ये सनसनाहट उन 7 आरोपियों ने भी समझ ली थी। कुछ समय के लिए वो घबराए, कुछ समय के लिए डरे, कुछ समय के लिए पूछताछ करने लगे कि उन्हें आखिर कहाँ ले जाया जा रहा है। जयपुर सेंट्रल जेल ले गए, जयपुर सेंट्रल जेल का दरवाजा भी खुला था, उन्हें अंदर शिफ्ट करने की पूरी प्लानिंग भी हो रही थी, लेकिन एकाएक दरवाजे बंद होते चले गए। पहले मैन गेट बंद हुआ, फिर जेल के मुख्य दरवाजा, जो छोटा दरवाजा है उसके पास में एक छोटा दरवाजा बना होता है, उसको बंद कर दिया गया, लाइटें ऑफ कर दी गई और उसके बाद इन्हें चुपके से वहां से शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अभी तक ये वैन से नीचे नहीं उतरे हैं, इसलिए इनका डर का स्तर बढ़ता जा रहा था। डर का स्तर बढ़ना भी स्वाभाविक सा बात थी, क्योंकि घटनाक्रम में कुछ ऐसा था कि बदलाव कुछ नया होने वाला हो, और यही कारण रहा कि इनकी दगदगाहट के बाद इन्होंने सवाल जवाब पूछने शुरू कर दिए कि इन्हें आखिर कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, इनके वकील से इन्हें क्यों नहीं मिलाया जा रहा, आप हमें कहाँ लेके जा रहे हो। ये दगदगाहट इन 7 आरोपियों के जहन में थी कि क्या पुलिस इनके साथ में कुछ अलग कुछ करने वाली है, कि कोई प्लानिंग है, किसी चीज का हिस्सा बनने वाले हैं, या कुछ इनके साथ में अब कोई बड़ी घटना होने वाली है। इन सवालों के साथ बस भी स्टार्ट हो गई और बस स्टार्ट होने के साथ बस ने रुख पकड़ना शुरू किया और थोड़ी समय में सिटी के बीचों बीच होती हुई इस बस ने रुख इख्तियार कर लिया अजमेर रोड का। अजमेर रोड तक ये सभी आरोपी निष्फिक्र थे, क्योंकि पब्लिक इनके चारों तरफ, इन्हें पब्लिक दिखाई दे रही थी। इन्हें डर नहीं था कि इनके साथ में कुछ हो जाएगा, इसलिए ये रिलैक्स हो गए। पर जो ही रास्ता कटता गया, भांकरोटा क्लियर होता गया, सेज क्लियर होता गया, बगरू क्लियर होता गया, बगरू टोल क्लियर होता गया, इनकी धगधगाहट बढ़ने लगी और इनको लगा कि ये आज कुछ ना कुछ बड़ी प्लानिंग हो गई है इनके साथ में। और ये लोग अजमेर पहुंच गए। अजमेर का 2-2.5 घंटे का जो सफ़र है, ये बदमाश जानते हैं कि इन पर उस समय क्या बीती। डर, खौफ का साया और मौत का साया इनके ऊपर मंडराने लग गया था। तभी इन्हें दिखाई दिया शहर, और वो शहर था अजमेर। और कुछ ही समय बाद में करीब 8:30 बजे के समथिंग ये लोग पहुंच गए अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में। वहां पर बड़ी सुरक्षा के बीच इन सभी आरोपियों को एक एक कर अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से अंदर शिफ्ट किया गया। अब इन सवालों के जवाब जो शुरू हो रहे थे, उन्हें मैं आपको बता दूं कि क्योंकि गोगा मेडी हत्याकांड के बाद राजपूत समाज में खासा आक्रोश है इन आरोपियों को लेकर। यही कारण है कि जयपुर सेंट्रल जेल मौजूदा समय में ओवरलोड है, यानी कि जयपुर सेंट्रल जेल की जो स्ट्रेंथ है वो 1200-1300 कैदियों की रखने की है, जबकि उसमें 1600 कैदी रख रहे हैं। इनके पास में और ऐसी बैरक नहीं है जहां पर इनको सेफली रखा जा सके। यही कारण है कि इन 7 आरोपियों को हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर के अंदर देर रात को शिफ्ट कर दिया गया, और ये आरोपियों की निगरानी रखने के लिए वो सीसीटीवी कैमरे जहां जिस बैरक में लगा रखे हैं, उस बैरक के अंदर इन्हें शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद में एक गार्ड यहां पर लगा दी गई है हाई सिक्योरिटी जेल में, जो इस पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं। नितिन फौजी, रोहित राठौड़, रामवीर जाट और उदिम सिंह को अलग बैरक में रखा है, तो भवानी, राहुल और सुमित को अलग बैरक के अंदर रखा है, और हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर इन पर पहरे के साथ साथ तीसरी नजर भी बनी हुई है।
क्योंकि जिस तरह का थ्रेट इन लोगों को है, जिस तरीके के कारण इन लोगों को यहाँ शिफ्ट किया, उसको लेकर प्रशासन ने बड़े पुख्ता इंतजामात किए और बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ में इन्हें यहाँ से हटाकर तत्काल प्रभाव से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब इन सातों आरोपियों को 2 जनवरी 2024 तक वहीं रखा जाएगा, जिसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। एनआईए मौजूदा समय में इन दोनों आरोपियों से नितिन फौजी और रोहित राठौड़ से पूरी तैयारी के साथ में पूछताछ कर चुकी है। जो इनके सवालात थे उन पर काम कर चुकी है। अब तैयारी है महेंद्र की गिरफ्तारी की। महेंद्र अभी तक राजस्थान पुलिस और एनआईए की रडार पर है, हालांकि उसको अभी तक कहीं भी डिटेन नहीं किया गया। कब वो पकड़ा जाएगा इसकी अभी किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि जानकारी पुलिस की ओर से नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं कि अब एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रहा है, एनआईए इस पर काम कर रहा है, उनका सहयोग राजस्थान पुलिस कर रही है। बहरहाल ये जानकारी के साथ में अब मैं लेता हूं आपसे विदा, क्योंकि मेरे को करना है कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर और अधिक काम, और वो क्या काम होगा वो मैं आने वाले ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि इस पूरे घटनाक्रम पर मैं एक सार आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में, जिसमें होगी गोगामेडी हत्याकांड की प्लानिंग को लेकर, गोगामेडी हत्याकांड के बाद में आरोपियों की मदद करने वाले लोगों तक, उसके बाद में महेंद्र कहाँ है, महेंद्र कब पकड़ा जाएगा, क्या महेंद्र के पास AK-47 और 6 पिस्टलें हैं या नहीं है, इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं आने वाले ब्लॉग में आपके साथ में हूँगा। इसीलिए प्यार अपनापन देते रहिए और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूले राकेश गुसाई के YouTube चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।